तो कठोपनिषद के आज दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का पहला मंत्र करेंगे। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख येषो श्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः श्रितः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। ऊर्ध्वमूलः अवाक् शाखः एषः अश्वत्थ सनातन। ये अश्वत्थ या पीपल का पेड़ जिसका मूल या रूट ऊपर है, अप है, शाखाएं इसकी ब्रांचेस जो हैं वो नीचे या डाउनवर्ड हैं। सनातन इटर्नल है, नष्ट ना होने वाला या अनसियंट है। तत्एव शुक्रम तद ब्रह्म, यही शुद्ध, शुक्र मीन्स शुद्ध प्योर, ब्रह्म व्यापक, तदेव अमृतम उच्यते, यही अमृत इमोर्टल भी कहलाता है। तस्मिन् लोकः श्रितः, इसमें सारे संसार के हर चीज टिका हुआ है, आश्रय लेता है, डिपेंड करता है। तदु न अत्येति कश्चन, उसको कोई भी सरपास कर नहीं सकता या उसको उसके बियॉन्ड कोई आगे नहीं जा सकता। पहला लाइन, ऊर्ध्वमूल अवाक् शाखा एषः अश्वत्थ सनातन। ये एक इटर्नल पीपल का पेड़ है जिसकी मूल ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे हैं। ऐसा ही एक मंत्र आपने गीता में भी पढ़ा था, अब मुझे याद तो नहीं चैप्टर कौन सा है, पर पढ़ा था। तो शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऊपर रूट है। जो पेड़ होते हैं उनके रूट नीचे होते हैं, शाखाएं ऊपर होते हैं। वैसे आप भी एक पेड़ हैं, और आपके पेड़ में भी जो रूट है वो कहाँ पर है, पता लगाइए। ऊपर है कि नीचे है रूट? ये है, ऊपर है। और साकी सारी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर है। तो आपकी जो पूरी जो जहां से कंट्रोल्ड आपकी बॉडी होता है, सब कुछ है, वो ऊपर से होता है। तो आपका जो शरीर है, ये भी आपकी जो पर्सनालिटी है, एग्जिस्टेंस है शरीर में, वो भी ऊर्ध्वमूल अधशाखा, ऊपर जड़ है, रूट है, नीचे की ओर शाखाएं। आपकी हाथ पैर अंगुलियां नाक कान सब डाउनवर्ड से। ये प्रकृति का नेचर है। यहाँ प्रकृति की बात करते हैं, ये शरीर कहते हैं ना, यत यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो कॉस्मस में देखते हो वो तुम्हारे बॉडी में भी वही है, जो बॉडी में वो कॉस्मस में, जो डिजाइन सेम है। ये एक छोटा सा नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ यूज हुआ है, वहां थोड़ी ग्रास बड़ी टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, यही फर्क है। ऊर्ध्वमूला अवाक् शाखा। तो ये संसार को कह रहा है, ये संसार एक पीपल पेड़ की तरह है। पेड़ क्यों? पेड़ को संस्कृत में वृक्ष बोलते हैं। अब वृक्ष का लिटरेरी मीनिंग होता है जो काटा जाता है, जिसको काटा जाता है। ये संसार जो है वो बार बार कटता है, बार बार पैदा होता है। इसी कठोपनिषद में शुरू शुरू में आपने पढ़ा, जब नचिकेता बोलता है सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। जो मनुष्य है या प्राणी है वो फसलों के तरह, क्रॉप्स की तरह पकते हैं, काटे जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर पकते हैं, फिर काटे जाते हैं। संसार तो ऐसी है ना। किसी भी मटेरियल वस्तु के 6 अवस्थाएं होती हैं, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यते। जायते वो पैदा होने की प्रोसेस में आता है। कोई भी चीज, सपोज आप घर बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, आपके बच्चा पैदा हो रहा है, कोई भी हो, तो जायते, जायते मतलब पैदा होना।
वो जो एग्जिस्टेंस में आने का प्रोसेस का जो एंड है, दैट इज कल जायते, पैदा होना। और जैसे ही पैदा होता है नेक्स्ट स्टेज उसकी क्या आता है, अस्थि, एग्जिस्टेंस। अब वो है, पहले माँ के पेट में बच्चा था पर वो प्रोसेस में था पैदा होने की। तो जब पैदा हुआ, बाहर आया, फिर आप कहते हो ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। उससे पहले नहीं देते हो ना। घर जब बन रहा होता है तब नहीं बोलते हो ये मेरा घर है। जब जिस दिन घर बन गया फिर कहते हो ये मेरा घर है। तो उसका मतलब बनने के बाद एग्जिस्टेंस आता है, अस्थि। और जैसे ही कोई वस्तु एग्जिस्टेंस में आता है, विपरिणमते, फिर उसमें चेंजेस, मॉडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपकी कार 15 साल के बाद पुराना हुआ, आपके कपड़े 2 साल के बाद पुराने हुए। पुराना तो वो उस दिन से होना शुरू हो गया जिस दिन वो बन के तैयार हो गया। जब तक बन रहा था तब तक बन रहा था, जैसे ही बन के तैयार हो गया, जायत, पैदा हो गया, वो अस्थि पर आ गया, एग्जिस्टेंस पर आ गया, उसी क्षण से उसमें थर्ड स्टेज शुरू हो गया। क्या? मॉडिफिकेशन। फिर वो चेंज होने लगा। और चेंज होता में, चेंज होने की दो दो रास्ता है, या तो बढ़ता है या घटता है। प्राणियों के सेंस में बढ़ता है, वर्धते, फिर वो ग्रो करता है। प्राणियों के सेंस में जो लाइफ होते हैं, वर्धते वर्धते वर्धते, बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक स्टेज पर रुक जाता है, फिर अपक्षीयते, फिर फॉल डाउन, फिर डिकेइंग, फिर वो क्षय होना शुरू होता है, क्षय होना शुरू होता है, क्षय होना शुरू होता है। फिर जब क्षय होना एंड पर आ जाता है, कल्मिनेशन पर, विनश्यति, फिर नष्ट हो जाता है। तो 6 स्टेजेस, 6 अवस्थाएं देखा, 6 स्टेजेस। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, 6 हो गए। तो दुनिया के सब चीजों की यही अवस्था है। तो चेंज होता रहता है, पेड़ की तरह संसार के हर चीज। तो ये जो संसार रूपक पीपल का पेड़ है, इसका रूट ऊपर है। स्पेस में आप अपने आप को देखें, मतलब आपकी धरती कहां पर है? तो दुनिया में लटकी हुई है है ना? नहीं, सब लटके हुए हैं। जो संसार है ये सनातन है, इटर्नल है। इटर्नल कैसे? पहले भी बात हुई, दुनिया में कितनी चीजें नित्य हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति या प्रधान। तो फर्क क्या है? प्रकृति प्रधान मतलब जो मैटर है, मैटर है। आत्मा और परमात्मा नित्य है, अपरिणामी, अनचेंजेबल, इटर्नल है। वो नित्य है और उनमें चेंजेस भी नहीं होता। पर प्रकृति में जो अलग है आत्मा परमात्मा से, वो सनातन तो है, पर उसमें हमेशा चेंज होता रहता है। कभी वो शटल फॉर्म में होता है तो हम कहते हैं प्रकृति रूप में, कभी वो स्थूल रूप में होता है, हम कहते हैं महाभूत रूप में, कभी थोड़ा लेस सटल ग्रास होता है, हम कहते हैं सूक्ष्म महाभूत के रूप में। जब प्रलय के स्टेज में होता है तब वो शटल, वो गुण त्रिगुणात्मिका प्रकृति अवस्था में होता है। तो इसका रूप बदलता रहता है, पर ये अपना एग्जिस्टेंस कभी नहीं खोता है। किसी भी वस्तु को आप नष्ट करते हैं, वो शटल डस्ट बनते 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो बहुत ही परमाणु रूप में चला जाता है, परमाणु मतलब जो सुप्रीम शटल लेवल पर चला जाता है पार्टिकल्स, तो वो प्रलय अवस्था है। फिर जब उसमें से फिर वो पार्टिकल्स जुड़ते रहते हैं, कॉम्बिनेशन होता रहता है, ग्रॉस फॉर्म में आते हैं, तब आप कहते हो कि ये कुछ बन रहा है या बना। पर है तो प्रकृति नित्य ना। प्रकृति, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये जो प्रकृति या प्रधान संसार की जो मूल रूप है वो कभी एग्जिस्टेंस खो लिया। कभी संसार के रूप में होता है, कभी प्रधान के मूल प्रकृति के रूप में होता है। पर ये जो संसार या प्रकृति है, जो इटर्नल भी है और जो कटता पैदा होता रहता है जिसके अंदर,
उसका जो मूल है, जहां से जिसने उसको पाला है, पोसा है, अपने अंदर समाया है, वो तदेव शुक्रम, वो जो है वो तो शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ उसमें और कोई चीज नहीं है। परमात्मा शुद्ध है, इसमें किसी भी तरह की कोई कोई मिलावट नहीं है, किसी दूसरे चीज का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एब्सोल्युटली सिंगुलरिटी है। तद ब्रह्म, उसी को ब्रह्म के। अच्छा, ब्रह्म का अर्थ क्या है? व्यापक। एक्चुअल ब्रह्म का अर्थ, ब्रह्म का लिटरेरी मीनिंग है भृंगी वर्धने, जो सब जगह बढ़ा हुआ है, जो सबसे बढ़ा हुआ है, वो ब्रह्म है। परमात्मा सबसे बढ़ा हुआ है, इसलिए परमात्मा ब्रह्म है। वैसे तो आगे के उपनिषद में आप पढ़ेंगे, ब्रह्म का मतलब सिर्फ परमात्मा नहीं, ब्रह्म का मतलब ज्ञान भी है। ब्रह्म अन्न को भी कहते हैं, ब्रह्म बच्चों को भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म शब्द से हमेशा परमात्मा का अर्थ नहीं लेना। इवन प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं, आत्मा को भी ब्रह्म कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म शब्द के अर्थ से बहुत सारे शब्द यूज होते हैं, जो अगले बार आप पढ़ेंगे। अभी कठोपनिषद तो अब खत्म हो जाएगा, एक दो क्लास के बाद फिर आप प्रश्नोपनिषद पढ़ेंगे, उसमें प्रजापति आता है। ये तो बच्चा भी प्रजापति, मनुष्य भी प्रजापति, प्रजापति वाला परमात्मा। तो कितने सारी चीजें प्रजापति के रूप में यूज होते हैं। खैर, वो टॉपिक अलग है। तो वो शुद्ध है, वो जो जो इसके मूल है प्रकृति का, वो ब्रह्म है। तदेव अमृतम, वही अमरत्व है। तस्मिन लोका श्रिता सर्वे, उसी ब्रह्म में सारे संसार, द होल वर्ल्ड, ऑल द वर्ल्ड्स, जितने तरह के वर्ल्ड हो सकते हैं, सोलर सिस्टम हो, है ना, प्लानेट हो, जो भी जैसा भी लोक है, सब उसी में डिपेंड करते हैं। तदु तत् उ न अत्येति कश्चन, तत् मतलब उस ब्रह्म को, उ डेफिनेटली कोई भी सरपास नहीं करता। नहीं करता मतलब कर ही नहीं सकता, किसी में वो एबिलिटी नहीं कि उसके बियॉन्ड जा सके, क्योंकि वो सब जगह है, और जहां कुछ भी नहीं है उसके बियॉन्ड भी वही है। आप अगर, मछली समुन्द्र में रहता है, अगर समुद्र कभी उछाल लगाए भी, छलांग लगाए, तो थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए समुद्र से ऊपर आ जाता है, क्योंकि समुद्र की लिमिटेशन है। पर मनुष्य या कोई दूसरा, कोई ग्रह, नक्षत्र, प्लानेट चाहे कि मैं इस ब्रह्म से बाहर थोड़ी देर छलांग लगा के देख लूं, जाना तो दूर है, देख लूं, वो नहीं है। तुम जहां भी, जहां कुछ भी नहीं, वहां भी वो है। त्रिपादस्योर्ध्वं पादोस्येहा भवत् पुनः। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आपने सुना ना कि ये जो सारा संसार है, वो उसका सिर्फ 1/4 है। पाद, पाद कहते हैं क्वार्टर। त्रिपाद, उसका जो 3/4 से, वो तो बियॉन्ड दिस, ये जो होल कॉस्मोस है, सिर्फ उसका 1/4 में है। उसका 3/4 तो अनजाना है, अननोन है, ये यूनिवर्स से बियॉन्ड है। तो अब यूनिवर्स को भी आप उठा के कहीं कोई पटकेगा भी तो कहाँ पटकेगा? उसी में ही गिरेगा, कहाँ जाएगा? तो मछली समुन्द्र के अंदर खेलते रहते हैं, यहाँ से मान लीजिए 1000 माइल दूर वो तैर कर गए, गए तो उसी समुन्द्र में ही रहे। कहाँ जाए? तो आप दुनिया कहीं भी जाए, उसी के अंदर, इसीलिए उसको कोई पास नहीं कर सकता। तदु नात्येति कश्चन। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं, महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। यदिदं किंच जगत् सर्वं, ये जो कुछ भी जगत है, जगत मतलब मूवेबल, ये जो कुछ भी मूवेबल है, और ये जो कुछ भी सांस लेने वाले या छोड़ने वाले हैं, ये सब कुछ उसी में है। वो महत भयम, वो बहुत ही वेरी मच
टेरिबल है, वो बहुत डरावनी है, ड्रेडफुल है। वज्रम, वो थंडर बोल्ट की तरह है। यह एतत विदु, जो इसको ऐसा जान लेता है, अमृतास्ते भवंती, वो अमृत बन जाते हैं। अमृत मतलब इमोर्टल बन जाते हैं। क्या है पहला लाइन? यदिदम किंच जगत सर्वम, ये जो कुछ भी जगत है, मूवेबल है, सांस लेने वाला, छोड़ने वाला, नहीं लेने वाला, वो सब कुछ उसी के अंदर है। वो सबका, वो सबसे बड़ा डरावनी भी वो है, वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला भी है, थंडरबोल्ट की तरह। जो उसको समझ लेता है, वो मृत्यु से पार पा जाता है। ठीक है, परमात्मा के अलग अलग एडजेक्टिव्स या डिस्क्रिप्शंस है। जगत शब्द, संसार को जगत कहते हैं। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग देखिए, मुझे नहीं पता जो यूनिवर्स या यूनिवर्स के लिए जो शब्द यूज करते हैं, वर्ल्ड, इनका क्या लिटरेरी मीनिंग है। पर इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड, यूनिवर्स या वर्ल्ड या यूनिवर्स के लिए जो संस्कृत में जितने भी शब्द हैं, जिसको आप इंडियन लैंग्वेज में यूज करते हैं, विश्व, संसार, जगत, कोई भी शब्द यूज करते हैं, वो सबका जो मीनिंग है वो इंटरेस्टिंग है। जगत का मतलब जो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, मूवमेंट होता है। संसार का मतलब वही सम्यक सरति, जो प्रोफिशिएंटली, अच्छी तरह हमेशा मूव करता रहता है। तो इस यूनिवर्स का जो एक सबसे बड़ा क्वालिटी, नेचर है, इनबिल्ट नेचर, वो क्या है? ये कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रहता है। ऐसा कोई संसार में चीज है जिसमें मूवमेंट नहीं होता? ये आकाश हो, स्पेस हो, सोलर सिस्टम हो, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, कुछ भी हो, आपकी प्लैनेट भी तो 24 घंटे घूमता रहता है। और इस प्लैनेट के अंदर, जो जिंदा प्लैनेट के अंदर जो हम लोग हैं, इसमें भी हर 24 घंटे कुछ ना कुछ होता रहता है ना, कुछ ना कुछ होता रहता है। कहीं कुछ बन रहा है, कोई बिगड़ रहा है, कोई नष्ट हो रहा है, नए पेड़ आ रहे हैं, पुराने पेड़ मर रहे हैं, जमीन के बीज के अंदर, है ना, तैयारी चल रही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपके लाइफ में भी सोना भी तो एक एक्ट है ना। तो 24 घंटे मूवमेंट है, एक्टिविटी चलती रहती है। इसीलिए संसार का नाम संसार है, इसीलिए इसका नाम जगत है, क्योंकि 24 घंटा मूव करता है। हर जहां मूवमेंट है वहां चेंज है, क्योंकि बिना चेंज के मूवमेंट थोड़े ही होगा। आप कह रहे हैं मैंने मूव कर रहा हूं, तो मूव करोगे तो कम से कम कुछ दूर तो आप जाओगे ना, जहां पर हो वहां से अलग हो गए। इसीलिए चेंज होता है। चेंज होना नेचर का, इस नेचर का नेचर है चेंज होना, क्योंकि इसका, इसी का नाम है जगत। ये मूव करता रहता है, मूवमेंट है। और उसमें वो प्राण वाला, प्राण को छोड़ने वाला हो या प्राण को लेने वाला हो, प्राण एजति प्राण निस्सृतम, कोई भी हो। मतलब हम पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, कोई भी हो जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, मतलब जो लिविंग बीइंग है, सेंटिएंट है, या जो इनसेंटिएंट है, पत्थर है, हवा है, पानी है, आग है, जो भी हो, जो जो जड़ तत्व है, ये सबके सब मिलाकर जगत है ना। इन सबका जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन जगत है। और आपकी एग्जिस्टेंस भी क्या चीज है, जिसको आप कहते हो मैं सो एंड सो, वो क्या चीज है? वो भी कॉम्बिनेशन है जड़ और चेतन का। तुम्हारे शरीर, माइंड, बुद्धि, ये सब जड़ है, और आत्मा चेतन है, कॉम्बिनेशन है। ये संसार है, यही है। ये जो जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन, सांस लेने वाले, बिना सांस लेने वालों का जो जगत है, वो सब उसी परमात्मा में ही आश्रित हैं। और वो परमात्मा मोस्ट टेरिबल है, सबसे ग्रेट ड्रेडफुल है, हर कोई उससे डरता है। अब परमात्मा को डरता है मतलब डरावनी है। देखिए आजकल तो आप लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मीडिया के कारण बहुत कुछ जानते हैं, नेचर कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, तो आपको और वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
इवन आज भी सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, है ना, थंडरस्टॉर्म आ जाए, तो डरते हैं ना हम, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की डरते हैं, बीमारी से डरते हैं। कौन सा चीज आपके लाइफ में, आपकी लाइफ में हर मोमेंट जो है डर के कारण ही तो होता है। बीमारी से डर, गिरने से डर, दुख से डर, गरीबी से डर, ना मिलने से डर, हर चीज से डर है। तो क्योंकि ये नेचर जो है, उसके इतने सारे हजारों लाखों चीजें हैं जो अननोन है। एक्चुअली हम डरते हैं अननोन से। अगर हमें पता हो पैर टूटने के बाद फिर अपने आप ठीक हो जाएगा, गारंटी, फिर हम कम डरेंगे। इवन गिरेंगे, पैर टूटेगा भी, फिर डर कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई बात नहीं, 2-3 महीने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। पर आपको अगर पता नहीं, आप अनसर्टन है, कभी ठीक भी नहीं हो सकता है, टूट भी सकता है, ठीक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर डर पैदा हो जाता है। डर अनसर्टनिटी से आता है। इवन लोग मौत से भी डरना बंद कर देंगे अगर पता लग जाए मौत के बाद क्या होता है, उसकी सर्टनिटी पता लग जाए, और मौत मेरा कब होगा। हम मौत से इसीलिए डरते हैं कि पता नहीं कब आ जाए। यार इतना पैसा इकट्ठा कर रहा हूं और अगर कल मर गया तो, यार पहले पता होता था कल मरूंगा मैं, फिर इतना कमाता नहीं, खर्च कर लेता, कमा कमा करके तो जमा कर गया, खर्च सोचा कि कल खर्च करूंगा, कल खर्च करूंगा, और मर गया। चिंता ये है कि इतना सारा किया और मर गया, मरने आ गया। ओ माय गॉड, पता नहीं, अनसेट। मौत से लोग डरना बंद कर देंगे ज्यादातर लोग, अगर उनको पता लगे भाई ठीक है, तुम्हें 81 ईयर 5 मंथ्स, छठे दिन शाम को मरना है, भाई ठीक है, मरना है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कितना कमाऊं, कितना खर्च करूं, कितना रखूं, कितना छोड़ूं, कितना हेल्थ का केयर करूं, कुछ करूं। यार रोज सुबह योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, और 8 दिन के बाद पता चला कैंसर, अभी 15 दिन के बाद मरेगा। यार अगर पता होता तो मैं ये 6-7 महीने, 1 साल से फालतू का चीज नहीं करता, खूब बढ़िया खाता पीता, ऐसे एंजॉय करता, मर जाता। अरे पता पहले ही बता देते भाई मरने वाले में, क्यों इतना मेहनत कर रहा था। डर अनसर्टनिटी का है। मौत तो सर्टन है, मौत कब होगा ये अनसर्टन है, और मौत कैसे होगा ये भी अनसर्टन है ना, कि वे बीमारी से मरेंगे, गिर के मरेंगे, है ना, नहीं, कोई कोई पता नहीं ना, पेंडेमिक से जाएंगे कोई, ये भी अनसर्टन है। और नंबर 3 अनसर्टनिटी जो मौत से जुड़ा हुआ है, मरने के बाद मेरा क्या होगा, कुछ नहीं पता, बिल्कुल डार्क ना, डेंस डार्क है, जीरो, जीरो क्या, -100 टेम्परेचर से भी ज्यादा और डार्क, कुछ नहीं पता मरने के बाद मेरा क्या होगा। ये जो बोलते रहते हैं आचार्य जी मरने के बाद कोई जन्म मिलेगा, पता नहीं, पर ये क्रिश्चियन तो नहीं मानते, मुस्लिम नहीं मानते, वो दूसरे हिंदू लोग नहीं मानते, पता नहीं जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर चलो मिल भी गया तो कौन सा जन्म मिलेगा, हाथी बनूंगा, घोड़ा बनूंगा, इंसान बनूंगा, कुत्ता बनूंगा, पेड़ बनूंगा, कुछ तो नहीं पता। अफ्रीका में पैदा होऊंगा, इंडिया में पैदा होऊंगा, कुछ नहीं पता। ये जो अनसर्टनिटी है, ये डरावनी है। और नेचर में कौन सा चीज है जो अनसर्टन नहीं है, और साइंस और टेक्नोलॉजी के ज्ञान से हमें यही हेल्प मिला। बहुत सारे चीजों में हमारा डर कम हुआ, जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते गए, साइंस के कारण हम दुनिया को, दुनिया के नेचर को, नेचर के नेचर को समझने लगे, बॉडी के बहुत सारे चीजों को समझने लगे, तो हमारा डर कम हुआ। 500 1000 साल पहले तो लोग बुखार से भी डर जाते थे, हैजा से मर जाते थे, अब ये डर नहीं है। मुझे पता है इसको बुखार है, अब डरते नहीं है, चलो कोई नहीं, बुखार है, दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा, दवाई ना भी दो, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना। जब पता लगता है तो हम पेन को भी सह लेते हैं, जब पता नहीं लगता छोटे छोटे पेन भी बहुत सफरिंग के लिए कारण बन जाते हैं। अब परमात्मा की सृष्टि इतनी मिस्ट्री है, इतनी
मिस्टीरियस है। आपके शरीर को देखो कितना मिस्टीरियस है। अभी तक न्यूरो सिस्टम में जो मतलब आपकी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, जो 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 न्यूरो स्ट्रक्चर है, ब्रेन कैसे काम करता है, हम 10-15% तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत कुछ अभी अंधेरे में है। और आप कितना भी जान जाओ, साइंस कितना भी डेवलप हो जाए, नेचर, जिस नेचर में आपका शरीर भी पार्ट है, वो हमेशा अननोन ही रहेगा। उसकी बहुत बड़ा पार्ट अननोन रहेगा, इसलिए डरावनी। वो परमात्मा डरावनी नहीं, परमात्मा का डरावनी इसीलिए लगता है क्योंकि हमें कुछ नहीं पता लगता, सब अनसर्टन है, अननोन है, डार्क है। डर इसी के कारण होता है। और वज्रम उद्यतम, वो ऐसा है मानो कोई माइटी थंडर बोल्ट हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं जो परमात्मा की जो इच्छा या जो उसकी सिस्टम, जो उसने जो जो कुछ उसका है, उसको कोई सरपास कर जाए। वज्र जो होता है ना, वज्र को सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है ना। तो वो इतना स्ट्रांग है कि इसको तोड़ना, उसके अंदर घुसना या उसको सरपास करना मुश्किल होता है। हम देखो कितने हम मेडिकली डेवलप हो चुके थे, कोविड आ गया, क्या कर पाया? लाखों लोग मर गए उसमें, गरीब, अनपढ़, हेल्पलेस लोग भी मरे, मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग भी मरे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन, रिच मैन, वो भी मरे, कुछ नहीं कर पाए। फिर हमने कोशिश किया, ढूंढा, फाइंड आउट किया हमने, वैक्सीन निकाल रहे हैं और मेडिसिन भी निकाल देंगे, पर प्रकृति को जितना लेना था ले गया। फिर अगले 2-3 साल के बाद किसी और रूप में आएगा आपको। जब तक आप इसको, इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करो, वो कुछ ना कुछ आपके नुकसान करके चला जाएगा। फिर जब तक वो आप मिस्ट्री को सॉल्व करते हो कि चौथी मिस्ट्री आ जाएगी। इट इज ऑलवेज मिस्टीरियस। वो हमेशा डरावनी बना रहेगा क्योंकि उसको सरपास करना मुश्किल है। वो उसका लॉ है, सृष्टि आना है, प्रलय आना है। और जो इस चीज को, अगला लाइन कहता है, यह एतत विदु, जो इस मिस्टीरियस परमात्मा को, उसकी शक्ति को, इसकी इस ये जो परमात्मा की ये जो प्रकृति रूपक जो उसकी शक्ति है, इसको जो समझ लेता है, समझ मतलब रियलाइज कर लेता है, ठीक ठीक, अमृता भवंति, वो अमृत बन जाते हैं। फिर तो यही तो है, आत्मा और परमात्मा को रियलाइज करना मतलब उसकी रियलिटी को समझना। जब आप समझ जाते हो, फिर आप मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ते हो। मुक्ति क्या है? मुक्ति लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। वो जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, उससे लिबरेटेड हो जाना, छूट जाना, यही है मुक्ति। उसके बाद अमृत। अमृत का मतलब मरोगे तब ना जब पैदा होगे। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी पैदा हुआ है उसको मरना पक्का है। न मरने का एक ही रास्ता है कि पैदा न होना। इसीलिए जो वैदिक ट्रेडिशन में जो स्पिरिचुअलिटी का जो उद्देश्य होता है, वो ना मरने का नहीं, न पैदा होने का। मरना तो एक एक इफेक्ट होता है पैदा होने का। आपको जब भी रोकना होगा मौत को नहीं, आपको जब भी अमर बनना है, तो आप किसके लिए, आपको हमारे शास्त्र क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? जब भी तुम्हें अमर होने का मन करे, एक ही रास्ता है, पैदा होना बंद कर दो। देखिए पुराणों में आप कहानियां पढ़ते हैं ना, ये जो असुर लोग, राक्षस लोग होते हैं, असुर राक्षस मतलब गुंडा, मवाली, माफिया, बदमाश, है ना, इस टाइप के लोग, जो थोड़े नेगेटिव टाइप के लोग, जब उनके पास बहुत पावर आ जाता है, इवन स्पिरिचुअल जो तपस्या वगैरह बहुत करते हैं, तो वो क्या मांगते जा करके, जो जो आप पुराणों में पढ़ते हैं, शिव के पास, ब्रह्मा के पास, अमर बना दो, अमर बना दो। तो वो क्या कहते हैं देवता, भाई इसको छोड़कर जो भी मांग लो। अगर कोई ज्यादा जिद्दी पकड़ लेता है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, फिर इसको कहते हैं अच्छा चलो अमर तो नहीं दे सकते, तो इम्पॉसिबल है, कुछ उसे मिलता जुलता मांग लो, वो दे देंगे। और वो जो मिलता जुलता देते हैं उसमें क्लू रहता है कैसे मरेगा वो, हर एक का।
हो रावण हो, कंस हो, हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप, तो सबसे बढ़िया हिरण्यकश्यप की स्टोरी तो आप सब सुनते हो ना, जानते हैं, है ना। तो बोले अमर बना, वो तो नहीं कर सकता, बाकी जो मांगो दे देंगे। अच्छा चलो, दिन में नहीं मरूंगा मंजूर, रात में नहीं मरूंगा मंजूर, है ना। वो ऊपर पानी में नहीं मरूंगा मंजूर, स्पेस में नहीं मरूंगा मंजूर, धरती में नहीं मरूंगा मंजूर, घर किसी भी घर के स्ट्रक्चर के अंदर नहीं मरूंगा मंजूर, बाहर नहीं मरूंगा मंजूर, सब मंजूर कर दिया। पर बोला ये नहीं बोल सकता है कि तू अमर हो जाए। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा ये बड़ा बेवकूफ देवता है, सब कुछ तो हाँ करता जाता है, पर यही इसी ये सारा हाँ ना करके सीधा बोल देता कि अमर हो जा। ये नहीं बोला, कहते सब मंजूर, सब मंजूर। फिर जब मरा, आपको पता है कैसे मरा है? ना जमीन में मरा, ना आकाश में, वो तो जांग पर मरा। ना अस्त्रों में मरा, ना शरीर के किसी, ना बॉडी से मारा मारा गया, ना किसी वेपन से मारा गया, वो तो नाखून से मारा गया। अब प्रैक्टिकली नाखून इज नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। अंग नहीं, ये अंग में आता नहीं ना, है ना। ना अस्त्र में आता है, ना घर के बाहर मारा, ना अंदर मारा, वो दरवाजे के जो होता है, क्या कहते हैं उसको, जो थ्रेशोल्ड, उसमें मारा बैठ के। और ना दिन में मारा, ना रात को, तो शाम को मारा। तो ये स्टोरी आपको एंटरटेन भी करता है, पर इसके साथ साथ एक मैसेज देता है, तुझे मरना पक्का है, क्योंकि तू पैदा हुआ है। तू कुछ भी कर ले, कोई ना कोई लूप होल निकल ही जाएगा, तू मरेगा ही मरेगा। ना मरने का, क्योंकि मरना जो है वो पैदा होने का एक इफेक्ट है। तुझे अगर मरने से इतना डर लगता है, एक ही रास्ता, पैदा होना बंद कर दे। तो इसीलिए जो कुछ आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलता है हमारे शास्त्रों में, निष्काम कर्म, ये योग, ये सब क्या सिखाते हैं कि तुम्हारे कर्म का बैलेंस कम हो, वो हो, खैर वो डिटेल में नहीं जाएंगे, जिससे कि तुम जब मरो, पैदा होने के बाद तुम्हारे पैदा होने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो तुम्हारे पास ना हो। जब नहीं होगा तो वो कहाँ पैदा होगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे, है ना, जैसे आपके पास एक घर है, वो टूट गया, खराब हो गया, या आपके काम का नहीं है, छोटा है, तो आप नया घर लेंगे। तो नया घर कैसा लेंगे, छोटा, बड़ा, अच्छा, अच्छे कम्युनिटी में, बुरे कम्युनिटी में, ये डिपेंड करता है कि आपकी बैंक बैलेंस कितना है, बैंक में अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है, उसके हिसाब से आप लेते हैं। पर अगर घर आपका टूट गया, खराब हो गया, और आप नए घर खरीदने गए, देखा तो अकाउंट में जीरो बैलेंस है, तो फिर आपका कौन सा घर मिलेगा जी? होमलेस बनेंगे आप। ये स्पिरिट, वैदिक जो आध्यात्मिकता, मुक्ति का यही सिद्धांत है। आप अपने लाइफ को ऐसे जियो, जो कर्म आप करते हो, जिसका वो कर्मों का जो संस्कार, जो जो सबकॉन्शियस मेमोरी इकट्ठा होता रहता है, वो तुम्हारी अकाउंट में बैलेंस है। जैसा होगा, अच्छा बुरा जैसा भी होगा, मरने के बाद वैसा घर मिलेगा। और सपोज मैंने ऐसा कुछ किया, और मैंने अपने माइंड रूपक स्टोर में किसी भी मेमोरी को अपने एक्सपीरियंस या कर्मों की सबकॉन्शियस मेमोरी बनने नहीं दिया, जो पुरानी अकाउंट में पैसा जमा पड़ा है मेमोरी, उसी को यूज करता रहा, यूज करता रहा। एक दिन ऐसा आएगा, पुराने जमा पूंजी सब खत्म हो गए। अब नए अकाउंट अकाउंट में नए पैसे तो जमा नहीं हो रहे, नए मेमोरीज, नए संस्कार बनने रहे। एक दिन ऐसा आएगा जहां आपका माइंड में जीरो बैलेंस है। तो मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे, भगवान कहेगा इसको कहाँ भेजूं भाई, लिस्ट निकालो, इसकी अकाउंट देखो कितना पैसा है, और कितना काला, कितना सफेद, कितना रंगीन, लाल पीला, कौन सा पैसा है। तो चित्रगुप्त तो बोलेगा जी सर इसके अकाउंट में तो जीरो बैलेंस है, तो क्या भेजू? चलो इसको होमलेस में डाल दो, पैदा नहीं होगा अब ये। वो होमलेस क्या है? मुक्ति, यही है अमर। अब तो पैदा ही नहीं होगा, शरीर नहीं मिलने लगा, इसी को कहते हैं मुक्ति। ठीक है, तो ये मुक्ति क्लियर हो गया। अमृत क्या है? तो वो लोग अमृत हो जाते हैं। चलिए अगला श्लोक लेते हैं। भयादस्याग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्यः, भयादिन्द्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमः। इसी के डर से
सूरज तपता है, तपाता है, इसी के डर से इंद्र, वायु, पानी, बादल, ये सब काम करते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, पांचवा मृत्यु, इसी के डर से ही मौत दौड़ता रहता है, इस घर से वो घर, उस घर से वो घर दौड़ता रहता है, मृत्यु भागता रहता है। वो तो आपने शुरू में पढ़ा, बेचारा नचिकेता भी जब गया तभी मृत्यु टूर पर था, ट्रैवल कर रहा था। तो 24 घंटे ट्रैवलिंग में रहता है ना, क्योंकि उसका काम ऐसा है कि अलग अलग जगह से उठाना पड़ता है सब आत्माओं को है ना। तो उसको तो मृत्यु भागता है। तो भय का मतलब डर नहीं, उसकी जो सिस्टम है, जो रूल है, जो डिसिप्लिन है, जो लॉ है, उस लॉ से ही उस सिस्टम के कारण सूरज गर्म है। पानी इसीलिए ठंडा नहीं है कि पानी ने अपने आप को सोचा कि मैं ठंडा रहूंगा, नहीं। परमात्मा के सिस्टम में ऐसा ही पार्टिकल्स ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया गया सब चीजों को, कौन क्या होगा, पानी का क्या रोल है, पानी की प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगा, सूरज का क्या होगा, लोहे का क्या होगा, पत्थर का क्या होगा, भेड़ की, बकरी की, है ना, गाय की, बैल की, कीड़े की, मकोड़ों की, मधुमक्खी की, इंसान की, पुरुष स्त्री, है ना, सबकी कौन कैसा होगा, कितना होगा, सबका सिस्टम पहले से फिक्स है। तुम्हारे आंखों का क्या काम होगा, कान का क्या काम होगा, नाक का क्या काम होगा, नाक के अंदर का बनावट कैसा होगा, सब प्री प्लान, सब सबका फॉर्मेट बना हुआ है। बस जो इंजीनियर हैं उसमें डालो और बनाते चलो। इनोवेशन सब हो चुका है, डिजाइन बन चुका है। तो प्रकृति बस डिजाइन को, वो जो सिस्टम बना हुआ है, जो डिजाइन बना हुआ है, उसको फॉलो करता रहता है, ऑटोमेटिकली चलता है। अब तो बस बटन दबाना होता है, ऑटोमेटिक काम होता है, सब डिजाइन। जो फैक्ट्री में सामान बनता है ना, तो 1000 चीज बनते हैं, उसमें 5-10 चीजें डिफेक्टिव भी हो जाता है तो इसी तरह नेचर में कुछ चीजें डिफेक्टिव भी हो जाते हैं, पर एक फर्क है, मशीन में जो डिफेक्टिव माल निकलते हैं उसका फॉल्ट मशीन का होता है या चीजों की कमी का, पर मनुष्य, पशु, पक्षी वगैरह में जो डिफेक्शन होता है वो उसकी अपनी कमियों के कारण होता है। परमात्मा किसी को रैंडमली डिफेक्टिव नहीं बनाता, उसकी जो कर्म के हिसाब से जैसा उसके लिए रिक्वायर्ड है, जैसा रिकमेंडेड है, वैसा ही वो बनता है। इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यह चित अशक्त, अगर यहाँ इसी जन्म में ही समर्थ हुआ बुद्धुम, समझने के लिए, प्राक शरीरस्य विस्त्रसः, इस शरीर के छूट जाने से पहले, इसी जन्म में, इसी लाइफ में अगर तुम उस परमात्मा को, उस परमात्मा की सिस्टम को ठीक ठीक जानने में समर्थ हो गए तो बढ़िया है, अच्छा है। अगर नहीं हो पाए, सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, हर सृष्टि में, हर संसार की सृष्टि में तू बार बार शरीर के लिए ही पैदा होता रहेगा, शरीर धारण करता रहेगा। यू विल बिकम एम्बॉडीड इन एवरी क्रिएशन और एवरी लाइफ। जितना जल्दी तुम समझ गए उसको, जितना जल्दी तुम रियलाइज कर लिया तुम कौन है, ये यूनिवर्स क्या है, वो परमात्मा कौन है, तुम्हारा क्या रोल है, जो भी, जो रियलिटी को जितनी जल्दी ये तीनों की कॉम्बिनेशन को ठीक ठीक समझ गया, तुम्हारे लिए इतना अच्छा है। अगर तुम नहीं समझ पाए, फिर अगला जन्म में मिलेगा, शरीर धारण करोगे, फिर शरीर धारण करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, फिर दुख भोग। अगर अच्छा कर्म किया तो चलो अच्छा शरीर मिल जाएगा, अच्छा भोगोगे, और अच्छे के साथ बुरा भी जुड़कर होता है। तो ये तब तक साइकिल चलता रहेगा, और हमें पता नहीं मरने के बाद क्या बनेंगे, कैसा लोकेलिटी होगी, कैसी सोसाइटी होगी। देखिए आजकल सीरिया में, यमन में क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां आज आप
मतलब आज की डेट में बात कर रहा हूँ, वो तो हमेशा कहीं ना कहीं होता है। इवन इंसान बन के पैदा भी हो गए, कोई डिफेक्टिव पार्ट भी नहीं, अच्छा शरीर लेकर भी पैदा हो गए, अच्छे घर में भी पैदा हो गए, तो भी कितना सफरिंग से गुजरना पड़ता है, जिस तरह के पॉलिटिकल या दूसरे जो एटमॉस्फेयर होते हैं। बाकी तो वो अलग बात है कि जो नेचुरल कैलामिटीज है, बीमारियां है, अब्यूसिव पेरेंटिंग है, डिफेक्टिव बॉडी पार्ट है, बीमार है, वो तो सब अलग चीज है। कोई पता नहीं जीवन का कौन सा, जीवन में कब कहाँ कैसे, अगर गाय बकरी भेड़ बन गए तो क्या, जंगली जानवर बने तो चलो ठीक ठाक है, अगर इस सो कल डोमेस्टिक एनिमल बन गए, ये जो दुनिया का सबसे क्रूएल एनिमल इंसानों के आसपास रहने लगे, कैसे टर्चर करता है प्राणियों को। कहता है गाय, ये मेरी गाय है, गाय देवता। पैदा होते ही नाक के अंदर, मुंह के अंदर रस्सी बन जाती है। आपके अंदर कोई रस्सी बांधे 15 दिन के लिए, क्या नर्क है? नर्क जीवन नहीं है और क्या है? कौन करता है? ये इंसान। और ये इंसान जो अपने आप को धार्मिक समझता है, जो कहता है गाय मेरी माँ है, वो भी नाक में रस्सी बांध के बांधता है, आरती भी उतारता है और टर्चर भी करता है। एक तो चलो सुबह से रात तक आप उसके नाक में रस्सी बांध के क्या खाना देते हो नहीं देते हो, जब से पैदा हुआ टर्चर कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो। ये भी हम भूल जाते हैं कभी कभी कि एक जानवर की भी तो अपनी लिमिटेशन है, वो 50 किलो ढो सकता है, पर आप 50 किलो की जगह चलो 75 किलो का सामान रखो, नहीं, आप 200 भी रख देते हो, 500 भी रख देते हो, हु केयर्स। फिर पीट पीट के लेते हो। कभी देखिए कैसा जीवन होता है। जितना जल्दी समझ गए अच्छा है, नहीं समझे ये सर्कल में फंसते रहोगे। और जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें यही जन्म मिलेगा। अगर इस जन्म में तुम खुश हो भी, सब कुछ सही चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही मिलेगा। तो जितना जल्दी अपने आप को जगा लो उतना अच्छा है। अगला मंत्र कहता है, यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथाप्सु परिवददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। जब तुम उस परमात्मा को जानोगे, परमात्मा को जानने का या खुद को रियलाइज करने का 3-4 तरीके हैं। आदर्श कहते हैं मिरर या दर्पण, शीशा। जैसे किसी मिरर या दर्पण में खड़े होकर आप अपने आप को देखते हो, वो एक तरीके का ज्ञान होता है, जानना अपने आप को। दूसरा होता है स्वप्न में, जब आप सोए हुए होते हो, स्वप्न में जैसा ज्ञान होता है, मतलब एक तरह के आधा सच आधा झूठ, एक तरह की कॉम्बिनेशन होता है, रियलिटी अनरियलिटी का, रियल और इमेजिनेशन का एक कॉकटेल होता है। इसी तरह पितृलोक में जो तुम आत्मा को देखते हो, वो उसी तरह का स्वप्न की तरह ज्ञान होता है। यथा अपसु परिवदृश्य ददृशे तथा गंधर्व लोके, गंधर्व लोक में वैसा ज्ञान होता है जैसे पानी में तुम अपने शकल को देखते हो। छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके, जब तुम ब्रह्मलोक में उसको देखते हो तो छाया और तप, शेड एंड लाइट की तरह आप अपने आप को देखते हो। जब आप आत्मज्ञान या स्टेट ऑफ रियलाइजेशन में होते हो तो आप क्लियरली देख पाते हो अपने आप को। कैसे? जैसे मिरर में आप अपने आप को देखते हो। एक दूसरा होता है जब आप पानी में अपने आप को देखते हो, पानी साफ हो तो आप अपने आप को देख सकते हो, पर वो मिरर की तरह क्लैरिटी नहीं होती, उसमें धुंधलापन होता है, इतनी क्लैरिटी, इतनी साफ नहीं होता है। कैसे? जैसे स्वप्न लोक में जब आप नींद में हो, आधी नींद, सपना देखते हो ड्रीम में, ड्रीम में क्या होता है? ड्रीम में जो कुछ ज्ञान होता है, इज इट रियल और अनरियल? ये मिक्स है। जो जाते जगते अवस्था में माइंड और सेंसेस की तरह जो ज्ञान कलेक्ट हुआ, उस ज्ञान के बेस पर, क्योंकि सेंसेस ड्रीम स्टेट में इनएक्टिव हो जाते हैं, तो माइंड अपने आप
पहले के जो सेंसस के द्वारा कलेक्ट किए गए इंफॉर्मेशन या ज्ञान, उसके बेस पर वो बहुत सारी चीजें बनाता है जिसको हम ड्रीम स्टेट का ज्ञान कहते हैं। जैसे घोड़ा उड़ रहा होता है, मैं प्रेसिडेंट हाउस में बैठ गया हूँ, प्रेसिडेंट बन गया हूँ, है ना। समुन्द्र के अंदर हाथी दौड़ रहा था, कुछ भी तो आप कर सकते हैं ना, स्वप्न में तो कुछ भी हो सकता है। तो रियल और अनरियल की मिक्स होती है। इसी तरह पितृलोक का मतलब होता है जब आप माँ बाप के लोक में होते हैं, जब आप बार पैदा होते हैं, जब आप पैदा होते रहते हैं, अलग अलग शरीर में पैदा होते रहते हैं, तो आप का जो अपने बारे में, आत्मा या परमात्मा के बारे में ज्ञान होता है, वो उस रियल और अनरियल की कॉकटेल की तरह होता है। कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ रियल, अनरियल की तरह ज्ञान होता है। तीसरा लेवल उसने बताया, यथा अपसु परिव तदृशे तथा गंधर्व लोके। जैसे पानी में आप शकल को देखते हो, जो और ज्यादा धुंधला होता है, बहुत कम उसमें क्लैरिटी होती है, इसी तरह जो लोग गंधर्व का मतलब होता है ये जो जो लग्जूरियस लाइफ में होते हैं, नाचना गाना एंजॉय करना, धन संपत्ति सांसारिक सुख सुविधाएं, जो मटेरियल लाइफ को एंजॉय करने वाले लोग होते हैं, जो ये शारीरिक सुख में बहुत डूबे हुए होते हैं, उनके लिए जो आत्मज्ञान का लेवल होता है वो कितना होता है, जैसे पानी में अपने आप को देखने का जितनी क्लैरिटी होती है, उतनी क्लैरिटी अपने बारे में होती है। और लास्ट है छाया तपयोरिव ब्रह्म लोके। जब आप ब्रह्म प्राप्त कर जाते हो, मरने के बाद आत्मज्ञान तो आप शरीर में करते हो ना, जब आप मुक्ति को पा जाते हो, शरीरहीन हो जाते हो, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक मतलब मुक्ति में आप पहुंच जाते हो, तब आपका जो ज्ञान होता है अपने और परमात्मा के बारे में, छाया आतप, जैसे शेड एंड लाइट, लाइट एंड शेड, एक शेड होता है, एक लाइट के कारण होता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों आप अपने आप को एक ही जगह फील करते हो, एक शेड की तरह दिखता है, एक लाइट की तरह, बहुत क्लोज होते हो। कभी कभी तो फर्क भी पता नहीं चलता, कभी कभी लाइट के एंगल बदल जाए तो आपको फर्क पता लगता है इतना। तो ये अलग अलग लेवल पर हमारी जो स्टेजेस होते हैं, उसमें अपने बारे में और अपने साथ परमात्मा के रिलेशनशिप के बारे में जो ज्ञान है, वो हमारी अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरीके से होता है। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयो यच्च यत् पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इंद्रियों की पृथकता को, ये जो इंद्रियां हैं वो अलग है, वो मैं नहीं हूं, मुझसे अलग है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मुझसे अलग है, इनके पृथक भाव को जो जानता है, और इन इंद्रियों का, सेंसेस या बॉडी का जो उदय, इनकी जो फॉर्मेशन है, उदय मतलब राइजिंग, पर यहाँ फॉर्मेशन पैदा होना, अस्तमय, और इनका जो डूबना या नष्ट होने को भी जो जानता है कि कैसे ये राइज करते हैं और डिके या क्षय होते हैं, पृथक उत्पद्यमाना नाम, और कैसे ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग पैदा होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन इन इंद्रियों को या सेंसेस या बॉडी पार्ट्स को ठीक ठीक समझ जाए, फिर वो धीर, वो ज्ञानी या वो एनलाइटेंड अनुभवी व्यक्ति ना शोचती, फिर कभी दुखी नहीं होगा, कभी उसको कोई शोक होगा ही नहीं। जो इंद्रियों के जो डिफरेंसेस को जानता है, क्या डिफरेंस, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरे से डिफरेंट है, शरीर में भी मन का क्या रोल है, इंद्रियों का, इंटेलेक्ट बुद्धि का क्या रोल है, सेंसेस का क्या रोल है, हर सेंसेस एक दूसरे से कैसे अलग हैं, बॉडी का क्या रोल है। देखिए ये एक इतना खूबसूरत हमारा जो सनातन धर्म या उसकी जो दर्शन है, मोस्टली नॉर्मली जो रिलीजन्स होते हैं दे आर एंटी साइंस, और साइंस जो होता है वो रिलीजियस फ्रेमवर्क में कभी फिट नहीं बैठता। आप जितना साइंटिफिक सोच रखते जाएंगे
उतना आप नॉन रिलीजियस होते जाएंगे। इवन आप अगर एक बिलीवर हिंदू हैं, आपका भी यही दशा होगी, अगर आप हिंदू बिलीवर टाइप के हिंदू हैं। पर अगर आप हिंदू शास्त्रों को ठीक ठीक पढ़ते हैं, जैसे जैसे साइंस डेवलप होगा, आपकी रिलीजियसिटी या स्पिरिचुअलिटी और डेवलप होता जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, जब आपको पता चले ये बॉडी क्या है, सेंसेस क्या है, माइंड क्या है, दुनिया क्या है, इनको जैसे जैसे आप ठीक ठीक समझते जाओगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती जाएगी, आप उतना ज्यादा आत्मज्ञान के क्लोज होते जाएंगे। गुरु ने शिष्य को पूछा, तुम कौन हो? उसने बोला, मैं अमुक हूं। भाई अमुक मतलब क्या हो? शरीर हो? हार्ट हो? नहीं। लिवर हो? नहीं। हाथ पैर हो? नहीं। ज्ञानेंद्रियां हो? नहीं। मन हो? नहीं। बुद्धि नहीं हो तो कौन है? मुझे पता नहीं। तो जाओ रिसर्च करके आओ, रियलाइज करके आओ। उसके बाद वो आया, उसको समझ में नहीं आया, तो गुरु उसको समझा रहा है, तुम्हारे सेंसेस या माइंड जहां तक जान सकते हैं वो सब मैटर होते हैं। तुम्हारे सेंसेस और माइंड जिसको भी जानते हैं या जान सकते हैं, वो तुम नहीं हो। वो सेंसेस और माइंड से परे होते हैं। तो ये तो हो गया बुकिश नॉलेज, आपको किसी ने बताया, पढ़ा, सुना। जब आप रियलाइज करते हो ये इंद्रियां अलग हैं, शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, यही तो है ना। इसके लिए शब्द क्या होता है? विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव पावर। डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में हमारा डिस्क्रिमिनेटिव पावर जो होता है बहुत छोटा होता है। जो बहुत स्मार्ट होते हैं उनकी थोड़ी ज्यादा होती है। पर स्पिरिचुअलिटी में तब तक आप प्रॉपर स्पिरिचुअल नहीं बन सकते जब तक आपकी डिस्क्रिमिनेटिव पावर 100% तक ना पहुंच जाए। हर चीज को एज इट इज आप समझ जाओगे, तब जाकर के वो आप उस आत्मा को, शरीर, मन, बुद्धि सबको एज इट इज समझोगे, वही आत्मज्ञान है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों के अलग डिफरेंसेस को जानता है और इनकी जो जो इनकी जो ट्रांजिटरी नेचर है, ये उदय करते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, फिर डिके, नष्ट भी हो जाते हैं, फिर अलग अलग पैदा होते हैं, कंबाइंड भी होते हैं। सिंपल वे में कहें, जो शरीर, इंद्रियां और जो मटेरियल वर्ल्ड को ठीक ठीक समझ लेता है, इनकी फॉर्मेशन को, इनकी डिफॉर्मेशन को, इनकी एग्जिस्टेंस को, वो फिर कभी लाइफ में दुखी नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।